हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपोलो सीबीएसई क्लासेस। अपोलो सीबीएसई क्लासेस की आज की बैच में हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th। चैप्टर है हमारा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आज हम करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken parts bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो आज का जो क्वेश्चन है उसमें हमको ट्री की हाइट ढूंढनी है। तो यहाँ पे हम फिगर को देखते हैं। तो सपोज ए बी आपका ट्री है। सपोज ए बी जो है वो हमारा ट्री है जिसकी हाइट अभी हम लेते हैं h। समझो कि इसकी हाइट हो गई आपकी h। सही है, मीन्स के h इज द हाइट, मीन्स के लेट द हाइट ऑफ द ट्री बी h मीटर। इसकी हाइट हम लेते हैं h मीटर। अब देखो बेटा कि एक स्टॉर्म आया और स्टॉर्म की वजह से जो ट्री है वो हमारा टूट गया। अब समझो जो ट्री टूटेगा तो बीच में से कोई पार्ट से टूटने वाला है। तो सपोज ये जो हमारा पॉइंट C है, लेट द पॉइंट C इज अ पॉइंट, C इज अ पॉइंट, ये आपका पॉइंट C हो गया जहां से ट्री आपका टूटा। और टूटने के बाद जो ट्री आपका गिरेगा बेटा तो ऐसे ही गिरने वाला है आपका ट्री। जहां से टूटा पूरा ट्री तो नहीं टूटेगा, अगर यहां से टूटा तो ट्री ऐसे गिरेगा। तो ये जो पार्ट है आपका BC वो ग्राउंड की तरफ झुक जाएगा। तो ये जैसे देखो बेटा कि BC आपका हो गया, राइट। अब ये जो पार्ट B है वो जो ग्राउंड को यहां पे टच कर रहा है, तो इस पॉइंट को हम नाम देते हैं D। तो जो आपका ट्री है वो यहां से ब्रोकन हो रहा है, यहां से आपका ब्रोकन हो रहा है। तो ट्री की हाइट आपकी क्या हो जाएगी, AC प्लस BC। सही है। अब देखो ये BC मतलब क्या होता है कि ये जो आपका ट्री है इस तरह से होगा, तो ये जो BC है इस BC को अगर ये गिरेगा तो ऐसे हो जाएगा। जो BC है ना तो ये आपका BC बन जाएगा। सॉरी हमने यहाँ पे D लिखा है, ये हमारा हो जाएगा BC। दिस इज द BC, मीन्स के BC आपकी हाइपोटेनियस बन जाएगी। सो BC इज इक्वल टू दिस BC, दोनों सेम है। अब जो ये पॉइंट को टच कर रहा है वहां पे आपका जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। एंगल आपका बन रहा है 30 डिग्री। सो ये 30 डिग्री बन रहा है। और दूसरा आपको जो दिया हुआ है वो ये है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, मीन्स के ये ट्री का फुट है, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये आपका ट्री का फुट है और ये जो टॉप है ट्री का वो यहाँ पे टच कर रहा है। तो AB का जो डिस्टेंस आपको दिया है वो है 8 मीटर। अब हमको क्या ढूंढना है बेटा, यहाँ पे हमको ढूंढना है हाइट ऑफ द ट्री। तो देखो हाइट ऑफ द ट्री क्या है आपकी, हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री इज AC प्लस BC, AC प्लस BC। तो देखो सबसे पहले हम AC निकालते हैं, AC हम निकालते हैं, या तो सबसे पहले हम BC निकाल देते हैं। अब देखो BC मतलब क्या हो गया, तो ये जो हमारा ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल ECB, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। सो ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। एंगल राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है बेटा आपका, तो एंगल बन रहा है एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। सही है। अब देखो ये आपका थीटा हो गया, तो ये हमारा बेस हो गया, ये ऑपोजिट हो गई और ये हाइपोटेनियस हो गई, राइट। तो सबसे पहले हम हाइपोटेनियस ढूंढ लेते हैं BC। तो बेस के जो बेस है उसको बेस लेके हम हाइपोटेनियस ढूंढेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस हो जाएगा। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। नाउ कॉस थीटा कितना है हमारा 30। सो केस थीटा इज 30 डिग्री
बेस है हमारा ए बी एंड हाइपोटेनियस इज बी सी, हाइपोटेनियस इज बी सी। सो देयरफॉर cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी √3/2, √3/2। ए बी आपका है 8 एंड बी सी, बी सी इज इक्वल टू बी सी। सो नाउ बी सी आपका यहाँ पे चला जाएगा। सो देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू 16/√3। बी सी आ गया आपका 16/√3। सही है बेटा। अब आगे चलते हैं, मतलब कि बी सी आ गया, बी सी मिल गया। अब हम ए सी ढूंढते, बिकॉज हाइट ऑफ द ट्री है वो है हमारा ए सी प्लस बी सी। तो बी सी तो हमने ढूंढ लिया, अब हम ए सी ढूंढते। तो ए सी के लिए बेटा हमको क्या दिया हुआ है, देखो कि भाई ये आपका थीटा है, तो ये क्या हो गई, ऑपोजिट हो गई। बेस आपको दिया है, ऑपोजिट है, ऑपोजिट हमको ढूंढना है, बेस आपको दिया है। तो हम क्या लेंगे, टेन थीटा लेंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन बेस। सो टेन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन बेस। अब टेन थीटा हमारा कितना है, थीटा कितना है 30। सो टेन 30 इज इक्वल टू ऑपोजिट आपका है ए सी अपॉन बेस क्या है हमारा ए बी, बेस है ए बी। नाउ टेन 30 की वैल्यू क्या है बेटा 1/√3। सो टेन 30 इज इक्वल टू 1/√3 इज इक्वल टू 1/√3 इज इक्वल टू ए सी हमको ढूंढना है, ए सी। तो ए बी कितना है हमारा 8। सो देयरफॉर क्या हो गया, सो देयरफॉर 8 आपका यहाँ पे चला गया। सो विच इम्पाइल्स ए सी इज इक्वल टू 8/√3। ए सी कितना हो गया हमारा 8/√3। सही है। तो देखो बेटा दो वैल्यू तो हमको मिल गई। अब देखो हाइट ऑफ द ट्री क्या है हमारा ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी, राइट। ए सी है हमारा 8/√3। सो 8/√3 प्लस बी सी कितना है हमारा 16/√3, 16/√3। सो विच इम्पाइल्स 16 प्लस 8 इज इक्वल टू 24, 24/√3। सही है, 24/√3। इसका हम कॉन्जुगेट लेते हैं, मीन्स के दोनों को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो √3/√3। सो विच इम्पाइल्स क्या हो गया 24√3/3। सही है। सो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। सो 8√3 मीटर। सो हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की जो हमारी हाइट है, ट्री की जो आपकी हाइट है बेटा वो है, ये हमारे ट्री की हाइट है। सो ट्री की जो हाइट है हमारी वो है 8√3, 8√3 इज द हाइट ऑफ द ट्री। सो बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो आज हमने देखा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 2। सो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में जहाँ पे हम देखेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तब तक पढ़ते रहिए और देखते रहिए। टेक केयर।